आज मैं बना रहा हूँ कोकोनट बिस्किट। और कोकोनट बिस्किट के लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अमूल बटर। तो ये बटर मैंने डाल दिया, ये अमूल का बटर है, ध्यान रखिएगा। हार्ड बटर से आप नहीं बना सकते, तो बटर को थोड़ी देर बाहर छोड़ देंगे तो ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये बटर अभी सॉफ्ट हो गया और बटर को मैंने दिया डाल। अब बटर डालने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। आप आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे तो आपका कुकीज़ और अच्छा बनेगा, लेकिन आज हमारे यहाँ क्या है, आइसिंग शुगर ख़त्म हो गया है, तो मैं नॉर्मल शुगर से ही कुकीज़ बना रहा हूँ। नॉर्मल जो चीनी है मैंने उसे पीस लिया मिक्सी में, और उसे अब ये बटर के साथ मैंने मिक्स कर दिया। अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि शुगर पाउडर अगर आप नॉर्मल शुगर को पीस के डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है, शुगर का डेला बन जाता है। तो डेले नहीं रहने चाहिए कुकीज़ में, इसलिए बटर के साथ अच्छे से फेंट लेना है चीनी को। मैदा भी जो है मैं इसमें अंदाजे से ऐड करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके। एक ही झटके में हमें ज़्यादा मैदा या ज़्यादा बटर या ज़्यादा शुगर यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें। अब मैं इसमें मैदा डाल रहा हूँ। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि कुकीज़ में सारी चीज़ें बराबर मात्रा में होता है। ज़्यादातर चीनी और मैदा दोनों बराबर ही डालना पड़ता है। अगर आप 1 किलो मैदा यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें 1 किलो के आसपास, 1 किलो नहीं, मिनिमम 800 ग्राम चीनी यूज़ करना पड़ेगा। अब बटर को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं डेला बन रहा है, मतलब इसे हम बेल सकते हैं, बेलने लायक। अब इसमें तीसरा आइटम है कोकोनट पाउडर। क्या चीज़ यूज़ किया हमने, सबसे पहला चीज़ था हमारा बटर, दूसरा चीज़ था चीनी, तीसरा था मैदा, चौथा है कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर भी हमें हिसाब से डालना है, ना ज़्यादा ना कम, उससे रहेगा आपके बिस्किट में दम। अगर आप ज़्यादा कम कर देंगे तो बिस्किट का दम ख़त्म हो जाएगा। अब डाल दिया हमने। अब कोकोनट पाउडर को भी अच्छे से मिला लेंगे इसमें। बटर थोड़ा बाद में कम लगे आपको, आपका जो बैटर है वो ड्राई लगे, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बटर बाद में डाल सकते हैं। हमें सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाना है, जब तक ये अच्छा सा एक डो तैयार ना हो जाए। अगर अच्छे से आप मिलाएंगे नहीं तो आपका बिस्किट जो है अच्छे से बनेगा भी नहीं। और बिस्किट बनाते समय आप ज़्यादातर ध्यान रखिए, मशीन का यूज़ ना करें। मशीन से मिक्स करेंगे तो गड़बड़ बन सकता है, तो हाथों से मिक्स करें, उससे आपका बिस्किट बहुत ही अच्छा बनेगा। हमने नारियल पाउडर, मैदा, शुगर और बटर मिक्स करके ये देखिए इस तरीके का डो बनाया है। ना तो ज़्यादा ये टाइट है, ना तो ज़्यादा गीला है, यानी अच्छे से जिसका बॉल बना सके हम। ये देखिए, इसको जिस भी आकार में डालना चाहे ये डल जाए। तो इतना सॉफ्ट आपको अपना डो को बनाना है। अगर बटर कम लगे तो आपको पहले भी बोला है, थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जब तक इस तरीके का ना हो आपका डो। अब हमने जो डो बना लिया था, यानी सारी चीज़ें मिक्स करके, उसे हम क्या करेंगे, टेबल पे इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। अब हमने सारी चीज़ें जो है टेबल पे रख दी। अब इसे थोड़ा दबा के इसे आकार डालने की कोशिश करेंगे हम। और हमेशा ध्यान रख के जब आप इसे बेलने जाएंगे ना, तो ऊपर या तो कोई प्लास्टिक का पॉलीथीन रख ले बड़ा सा, या तो बटर पेपर। बटर पेपर सबसे अच्छा रहता है, तो बटर पेपर हम ऊपर डालेंगे, फिर इसे इस तरह से बेलेंगे। मेरे पास बड़ा वाला बेलन है, इसीलिए मैं बड़ा वाला बेलन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास छोटा वाला बेलन है तो भी कोई बात नहीं, आप छोटे बेलन से भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे बेल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि चारों तरफ एक ही बराबर का बेला हुआ।
अगर आप कहीं पतला या मोटा बेल लेंगे उससे आपके बिस्किट अच्छा नहीं बनेंगे। और जब हम बेलते हैं तो क्या होता है, ये डो के चारों तरफ से थोड़ा फट जाता है, तो हमें बार बार थोड़ा ऐसे दबा दबा के इसको आकार देना है जिससे फट के बाहर ना जाए। और फिर से बटर पेपर ऐसे डालना है और बेलन से बेलना है। और बीच बीच में ठीक इसको हमें हटा के भी देखना है कि चारों तरफ बराबर तरीके से मोटापा है कि नहीं। अगर कहीं आपका ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला हो जाता है, जैसे समझ लीजिए कोई साइड मोटा है कोई पतला हो गया, तो आपको क्या करना है, साइड में से ऐसे धकेलना है धीरे 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 धीरे, तो फिर से ये आकार में आ जाएगा। जहाँ पतला है उधर से धकेल दीजिए, तो फिर से चारों तरफ बराबर हो जाएगा। अब हमारा जो ये कुकीज़ का ये है, ये पूरी तरह से बराबर हो चुका है, अच्छी से बेल चुका है। थोड़ा मोटा रखना है, मिनिमम आप मान लीजिए इतना मोटा मिनिमम आपको बेलना है, ठीक है। अब बेलने के बाद जो हमें बिस्किट में दिखता है ऊपर नारियल का बुरादा, अब नारियल का बुरादा हमें ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर पानी छिड़काना है, थोड़ा पानी डालना है। कई लोग क्या करते हैं, दूध डालते हैं। अब दूध डालने से ये हो जाता है कि आपका कुकीज़ जल्दी लाल हो जाता है। हमें जल्दी लाल नहीं करना है, क्योंकि जल्दी लाल हो जाएगा तो बिस्किट अच्छे से पकेगा नहीं। तो हमें बिस्किट को अच्छे से पकाने के लिए हमें पानी यूज़ करना है, इससे हमारा बिस्किट जो है जल्दी लाल नहीं होगा और अच्छे से पक भी जाएगा। और फिर जो कोकोनट बिस्किट का आन बान शान है वो है ये नारियल का बुरादा। अब नारियल का बुरादा हम फिर ऊपर ऐसे डालेंगे पानी लगा के, जिससे चिपक जाए बिस्किट के साथ। हमने अंदर भी नारियल का बुरादा यूज़ किया है, बाहर भी करेंगे, ऊपर भी। थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। कई लोग हाथों से थप्पड़ मार मार के चपाटी की तरह बनाते हैं, लेकिन वैसे मज़ा नहीं आता है। चारों तरफ बढ़िया से फैला देना है और चारों तरफ बराबर ही यानी नारियल का बुरादा रहना चाहिए, वरना किसी बिस्किट में ज़्यादा दिखेगा किसी बिस्किट में कम दिखेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमने अच्छे से इसके ऊपर नारियल का बुरादा डाल दिया है। और नारियल का बुरादा डालने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, इसके ऊपर बटर पेपर डालेंगे। फिर से बटर पेपर डालने के बाद हम इसे दोबारा थोड़ा सा हल्के में बेलेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। ज़ोर से बेलेंगे तो क्या होगा, फिर से हमारा जो नीचे का बेस है वो पतला हो जाएगा। तो हमें पतला नहीं करना है, बस जो नारियल का बुरादा हमने ऊपर डाला है वो चिपक जाए अच्छे से। हमने नारियल का बुरादा डालने से पहले क्या किया है, सबसे पहले उसमें पानी लगाया है ऊपर, अच्छे से पानी से मालिश किया है। ज़्यादा पानी भी नहीं डाला है, अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उससे आपका बिस्किट जो है कड़क हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा। हमें कड़क भी नहीं करना है, क्योंकि बिस्किट है तो खस्तापन इसमें रहना चाहिए अच्छा। और हम जो बनाते हैं वो है अमूल बटर का प्योर। अगर आप अमूल बटर की जगह दूसरा बटर यूज़ करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता है, तो मैं अमूल बटर ही यूज़ करता हूँ। फिर से अच्छे से हमने इस पर बेल दिया, आप देख सकते हैं। नारियल का बुरादा चिपक गया है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है नारियल का बुरादा, तो मैं इसके ऊपर दोबारा थोड़ा सा नारियल का बुरादा छिड़का दूंगा। ये जब आप बिस्किट को ओवन में डालेंगे ना, तो ये नारियल का बुरादा आराम से इसके साथ चिपक जाएगा। थोड़ा बहुत झड़ भी जाता है। तो ये बढ़िया से हमारा नारियल का बुरादा इस पर डल गया। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको बिस्किट का आकार देना। मेरे पास आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कुकीज़ कटर है और इसमें अलग अलग साइज़ हैं।
आप मीडियम साइज़, बड़ी साइज़ सब बना सकते हैं। तो हम लोग जो है छोटे छोटे कुकीज़ बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। तो उसके लिए मैं ये वाला कटर यूज़ कर रहा हूँ। अब कटर से ऐसे दबा दबा के काटना है इसे, जैसे मैं काट रहा हूँ। अब हमने सारे बिस्किट को एक ही साइज़ में काट लिया। अब हमें क्या करना है, एक नाइफ लेना है, क्योंकि जब हमने बेला है तो टेबल के साथ ये चिपक चुका है। अब चाकू को यूँ लेना है और इस तरह से नीचे से दबा के ले लेना है, खींचना है। उससे आपका बिस्किट बराबर निकल जाएगा। ये देख सकते हैं, आराम से बिस्किट निकल गया। अब ट्रे में एक एक करके सारे बिस्किट को सजाना है। थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, यानी आधा इंच का गैप रहना चाहिए हर बिस्किट में, क्योंकि जब हम इसे सेकेंगे ना तो ये बिस्किट थोड़ा फूलेगा और थोड़ा बड़ा भी होगा। तो आपको जो अभी साइज़ दिख रहा है इससे थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। तो हमें हर बिस्किट के बीच में आधे इंच का गैप रखना है, वरना बिस्किट सारे आपस में चिपक जाएंगे। तो बिस्किट ना चिपके इसके वजह से गैप रखिए। नीचे जब मैंने यूं करके चाकू निकाल लिया तो बिस्किट अब आराम से निकल रहा है, और दबा के निकालना है चाकू को नीचे से, वरना बिस्किट किसी का बीच में से कट जाएगा, कोई टूट जाएगा तो ये बेकार है, आपका मेहनत वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को मेरे हाथ का बना हुआ बिस्किट खाना है तो हैदराबाद गोल्डन टेम्पल में आना होगा। वहीं ये बिस्किट मिलेगा आपको डिवाइन डिलीट में। वहीं से आप ये बिस्किट खरीद सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि ये बिस्किट कैसा मैंने बनाया है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो साइड में से निकल रहा है ये बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये बेस्ट नहीं है। फिर से आप इसे यूं गूंद लीजिए आटे के तरह, फिर से ये एक डो बन जाएगा। और फिर से आप इसे बेलिए और बेल के फिर से आप उसके ऊपर पानी लगाइए, फिर ऐसे कोकोनट का बुरादा डालिए और फिर से इस तरह से काट लीजिए छोटा छोटा साइज में, तो फिर से आपका कुकीज़ बन जाएगा। तो ये बेस्ट नहीं होता कभी भी। अब इसे मैं दोबारा फिर से बेलूँगा, जो टूटा हुआ हिस्सा है उसे बेल के फिर से मैं एक साइज़ में कुकीज़ बनाऊंगा, उसे एक साइज़ दूंगा और उसका कुकीज़ मैं बनाऊंगा। बार बार बोल रहा हूँ, एक दूसरे कुकीज़, पहले कुकीज़ से दूसरे कुकीज़ के बीच में आधी इंच का गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं होगा तो गड़बड़ आ जाएगा आपका बिस्किट। फिर आप लोग मुझे गाली देंगे कि क्या सिखाया यार बिस्किट बनाना, कि सारे बिस्किट ख़राब हो गए, आपस में चिपक गए। तो ना चिपके इसके लिए अब सभी बिस्किटों को जो है काट के हमने ट्रे में डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये जो एक दूसरे से बिस्किट का गैप है ना, जो बीच का गैप है, ये हमेशा एक ही जैसा रहना चाहिए। अगर ये गैप नहीं होगा तो बार बार मैंने बोला है आपका बिस्किट अच्छा नहीं बनेगा। तो अब ट्रे में डालने के बाद हम इसे डाल देंगे ओवन में। अब हमारा ओवन है उधर कोने में, तो मैं इसे अब ओवन में डाल देता हूँ।
अब ये बिस्किट पकने में 25 से 30 मिनट चाहिए, एक ट्रे बिस्किट पकने में। और अभी देखिए ये बिस्किट मैंने ओवन से निकाला है जस्ट, कलर देख सकते हैं आप लोग, एकदम मस्त आया है। कई लोग कोकोनट बिस्किट बनाते हैं तो उनका जो है वाइट वाइट रहता है, अच्छे से पकाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत सेक के बाहर निकाल देते हैं और फिर बिस्किट ठंडा होने के बाद टाइट हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बिस्किट जब गर्म होता है ना तो इसे ज़्यादा हिलाए डुलाए नहीं, क्योंकि बिस्किट अभी एकदम सॉफ्ट है। इसे मिनिमम आधे से 1 घंटे तक आप इसे आराम करने देंगे तो बिस्किट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। करीब 1 घंटे तक बिस्किट को ऐसे ट्रे पे आराम करने दें और उसके बाद बिस्किट को ट्रे से निकालें। और अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे कि 10 मिनट में अभी से ओवन से बाहर निकाला और बिस्किट फिर निकाल के अलग रखना है, तो समझ लीजिए आपका बिस्किट का सत्यानाश होने वाला है। क्योंकि हम बिस्किट में बटर डालते हैं और बटर, नारियल, ये क्या है, ऑयल छोड़ता है। जब तक ये ऑयल जमेगा नहीं बिस्किट के अंदर, यानी बिस्किट जब तक इसे खींचेगा नहीं, तब तक ये सॉफ्ट रहेगा। और इसे टाइट होने के लिए 1 से आधा घंटा चाहिए, या तो आधा घंटा या तो 1 घंटा। और कलर हमारे बिस्किट का देख सकते हो, एकदम गोल्डन ब्राउन है, मस्त कलर है। कई लोग बिस्किट बनाते हैं एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहता है, नारियल ढंग से पकने भी नहीं देते हैं, थोड़ा सा पका कर ही ओवन से बाहर निकाल देते हैं। उससे क्या है, बिस्किट खाने वाले का पेट भी ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो ऐसा हमें करना नहीं है। जब तक हमारा बिस्किट अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक ओवन से बाहर नहीं निकालना है। और ओवन को मैंने बोला है बार बार चेक करना है। भले ही ये बिस्किट पकने में आपका 20 से 25 मिनट चाहिए ओवन में, आपको पता है कि 25 मिनट लगेगा, लेकिन फिर भी हर 5 से 10 मिनट के बीच में एक बार ओवन को खोलकर देखना है कि बिस्किट का क्या हाल है। अगर आप नहीं देखेंगे तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी आगे पीछे हो जाएगा ना, तो आपका बिस्किट या तो जल के काला पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका बिस्किट अच्छा बनना चाहिए। और हाँ, अच्छा खाना बनाने के लिए हमेशा अच्छा विचार भी रखना ज़रूरी है। अगर आपके विचार में गंदगी रहेगा, आप गुस्से में इरिटेट होते रहेंगे और खाना बनाते रहेंगे, तो भले ही आप खाना बना लेंगे, बिस्किट भी बना लेंगे, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि टेस्ट जो है अंदर से आता है, वो ये सामानों में नहीं है। ना तो नारियल में टेस्ट है, ना तो चीनी में है, ना तो मैदा में है, ना तो किसी चीज़ में। टेस्ट है बनाने वाले के हाथ में, समझ रहे हो। और वो हाथ कहाँ, हार्ट से जुड़ा रहता है। तो दिल से बनाएंगे तभी मज़ा आएगा, खाना खाने वाले को भी और खाना बनाने वाले को भी। तो अगर आप मेरी रेसिपी को यूज़ करके बना रहे हो तो प्लीज़ दिल से बनाएं, गुस्से में ना बनाएं या ज़बरदस्ती ना बनाएं। तो चलिए दूसरे ट्रे को भी अभी रेडी करता हूँ, थोड़ा सा बाकी रह गया और इतना सा बचा था, तो इसको भी बेल बाल के मैं इसमें काट पीट के रख दूँ। अब जब तक मेरा बिस्किट पक रहा है तब तक मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ी शाम की तैयारी कर लिया जाए। शाम को क्या है, काउंटर लगाना है। अब काउंटर के लिए थोड़ा तैयारी करना है, और काउंटर में हमारा लगता है मिर्ची भज्जी। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तब तक इन मिर्चियों का पेट फाड़ा जाए। पेट फाड़ेंगे और शाम को फिर बेसन भरेंगे पेट में और कस्टमर को खिलाएंगे। सबसे पहले तो मैंने मिर्ची को धोया है, अच्छे से नहलाया है, घिस घिस के नहलाया है। नहलाने के बाद इसे आप इसका पेट में चीरा लगा रहे हैं। अब मिर्चियों को चीरा कर लगा के रख दूंगा। शाम को काउंटर में मिर्ची भज्जी, टमाटो भज्जी, आलू भज्जी, बटर डोसा, मसाला डोसा, वेज उत्पम, बहुत कुछ है यार जो काउंटर पे लगाना है। आप लोग कहीं बिस्किट सेकते सेकते ऐसे दूसरे काम पे ना लग जाए, क्योंकि आप लोगों का ध्यान भटक सकता है और बिस्किट आपका जल सकता है। मुझे ये काम कर कर के आदत हो चुका है, इसीलिए मेरा ध्यान जो है दोनों तरफ रहता है। भज्जी बनाने से पहले, आप लोगों को तो पता ही है यार, भज्जी बनाने से पहले मिर्ची में ऐसे चीरा लगाना ज़रूरी होता है।
कई लोग मिर्ची के अंदर भी मसाला भर के फिर फ्राई करते हैं तो वो और अच्छा बनता है, लेकिन इधर तेलंगाना के लोग भरे हुआ मिर्ची नहीं खाते हैं। इनको बस ऐसे ही पेट में चीरा लगा के बेसन में डुबो के दे दो, वही मिर्ची इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कश्मीरी मिर्च है, अभी हरा है तो भज्जी मिर्ची बोला जाता है इसको, और जब ये पूरी तरह से पक जाएगा, पकने के बाद लाल हो जाएगा, तब इसे पीस के बनाया जाएगा कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च का तड़का अंग अंग में फड़का, कहते हैं ना एक ऐड में, तो वही कश्मीरी मिर्च है ये हरा वाला। ये तीखा नहीं होते हैं बिल्कुल भी। मुझे तो सच बात बोलूँ तो इस मिर्ची का टेस्ट कभी पसंद ही नहीं आया, और ना ही मुझे कश्मीरी मिर्च पाउडर पसंद है, मैं तो यूज़ भी नहीं करता। लोग क्या है, सब्जी को लाल करने के लिए दे धुआंधार कश्मीरी मिर्च पाउडर डालते हैं और सोचते हैं सब्जी में टेस्ट आएगा। तो भाई मिर्ची पाउडर से कभी भी सब्जी में कोई टेस्ट नहीं आता है। मिर्ची से एक ही टेस्ट आता है, वो है तीखापन, उसके अलावा मिर्ची का और कोई टेस्ट नहीं है। ठीक इसी की तरह और एक मिर्ची होते हैं जिसे बोलते हैं जैलेपिनो, वो इससे और मोटा और लंबा होता है और वो तीखा होते हैं, थोड़ा तीखा, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है। और वो जैलेपिनो जो मिर्ची होता है वो काफ़ी महंगा भी है, वो कंटेनरों में कट कर ही आता है। हमारे इंडिया में तो वो बहुत ही कम है, ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में उगाया जाता है। जब मैं बड़े बड़े होटलों में काम करता था तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता था क्वांटी में, क्योंकि मुझे क्वांटी और मैक्सिकन फूड बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई साल तक काम किया है क्वांटी में। अब यहाँ जो मंदिर में करता हूँ तो यहाँ तो क्वांटी चलता नहीं है, क्योंकि क्वांटी के ज़्यादातर आइटम क्या है, नॉन वेज में होते हैं। मैक्सिकन भी ज़्यादातर नॉन वेज ही हैं, बरीतो, कसाडिया, लजानिया सब ऐसे ही है। शुद्ध शाकाहारी में कम ही है क्वांटी का आइटम। अब मैं इन मिर्चियों को चीरा लगा लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई लोग, मैंने अपने सभी मिर्चियों का जो है पेट चीर दिया, पेट चीर चार के एकदम मिर्ची को फ्रीज में पटक दिया। और जब तक मैं मिर्ची काट रहा था तब तक मेरे दूसरे ट्रे का कुकीज़ भी जो है पक चुका था। मैंने जो है हर 5 मिनट में चेक किया है ओवन खोल के कि बिस्किट का कलर कैसा है। आप लोग देख सकते हैं दोनों ट्रे का जो बिस्किट है दोनों का कलर एकदम सेम है, गोल्डन ब्राउन। और इस बिस्किट को अगर मैं 2 मिनट और ओवन में छोड़ देता ना तो ये जल के काला हो जाता। और आप लोगों को तो मैंने केवल 1 घंटा बोला है कि ओवन से निकाल के रखे 1 घंटा, बस बिस्किट ठंडा हो जाएगा तो सेट हो जाएगा। और असल में मैं जो है बिस्किट को छोड़ता हूँ ट्रे पे करीब 2 से 3 घंटे के लिए। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। राधे राधे।